कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम। देखो भाई, इस मेन टॉपिक में हम 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कंजेशन कंट्रोल इन वर्चुअल सर्किट, कंजेशन कंट्रोल इन डेटाग्राम सबनेट। देखो, 2 तरीके के सर्किट होते हैं हमारे पास, एक तो वर्चुअल सर्किट और एक डेटाग्राम सबनेट। इसमें हम लोग टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं और इसमें आईपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, सॉरी यूडीपी। इसमें यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं और टीसीपी आईपी का वर्चुअल सर्किट में यूज करते हैं। तो दोनों तरीके के सर्किट में कंजेशन कंट्रोल कैसे करेंगे, ये टेक्निक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कंजेशन कंट्रोल इन वर्चुअल सर्किट, इसके बाद कंजेशन कंट्रोल इन डेटाग्राम सबनेट। डेटाग्राम सबनेट में ये 5 तरीके होते हैं, ये 5 है। 5 तरीके से हम लोग कंट्रोल करते हैं: वार्निंग बिट, चोक पैकेट टेक्निक, होप बाई होप चोक पैकेट, लोड शेडिंग और जिटर कंट्रोल। तो ये 5 पॉइंट हमारे आएंगे कंजेशन कंट्रोल इन डेटाग्राम सबनेट में। इसके बाद पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ सर्विस। इसके बाद स्पेसिफिक एल्गोरिथम पढ़ेंगे कंजेशन कंट्रोल की। ये 2 एल्गोरिथम है, लीकी बकेट और टोकन बकेट। तो ये टोटल जो हमारा है, ये कंजेशन कंट्रोल का पूरा सिलेबस है, टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले कंजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। कंजेशन इन अ नेटवर्क में अकर इफ द लोड ऑन द नेटवर्क इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क। जो नेटवर्क की कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर लोड हो जाएगा तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, कंजेशन। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। कुछ लोग कंजेशन कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, मैं आपको बता दूं। फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है सेंडिंग और रिसीविंग एंड की कैपेसिटी, सॉरी सेंडिंग और रिसीवर की जो कैपेबिलिटी है कि सेंडर किस स्पीड से सेंड कर रहा है और रिसीवर किस स्पीड से रिसीव कर रहा है, दोनों की कंपैटिबिलिटी बिठाना, दैट इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। ठीक। और नेटवर्क में जो आपके चैनल की कैपेसिटी है उस पे ओवरलोड होना, दैट इज कॉल्ड कंजेशन। ठीक। अभी और डिफरेंशिएट क्लियरली कर देंगे। इसके बाद अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। कंजेशन जब हमें मिल जाता है तो हम करते क्या है, तो देखिए 2 तरीके हैं कंजेशन कंट्रोल करने के। तरीके कह लीजिएगा, जो 2 टेक्निक हम लोग लगाते हैं, सीधी टेक्निक है कि या तो प्रिवेंट करो कंजेशन को, मतलब प्रिवेंट कंजेशन बिफोर इट हैपेंस, मतलब जब कंजेशन हो तो इससे पहले प्रिवेंट कर लो। दूसरा क्या है, जब ये हो जाए तो फिर उसको रिमूव करिए। तो सीधी सी बात है, कंजेशन, प्रिवेंट कंजेशन बिफोर इट हैपेंस, और दूसरा रिमूव कंजेशन आफ्टर इट हैपेंड। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन लूप और इस बात को बोलते हैं क्लोज्ड लूप। अब ओपन लूप में देखिए क्या क्या हम लोग पॉलिसी फॉलो करते हैं: ट्रांसमिशन पॉलिसी, विंडो पॉलिसी, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी, डिस्कार्डिंग पॉलिसी, एडमिशन पॉलिसी। और क्लोज्ड लूप में हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं, जो टेक्निक यूज करते हैं, बैक प्रेशर, चोक पैकेट, इम्प्लिसिट सिग्नलिंग और एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग। अब ये जो टर्म है, इन टर्म को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इस वीडियो के एंड में करूंगा। जब मैं सारी टेक्निक आपको बता दूंगा तब आप इन सारे टर्म से फैमिलियर हो जाएंगे। अभी मैं 1 बाय 1 बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए मैंने एक जनरल फिगर बनाया हुआ है कि पैकेट सेंड किए जा रहे हैं इस तरफ और पैकेट डिलीवर्ड किए जाते हैं। तो परफेक्ट कंडीशन क्या होती है कि जब चैनल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, सपोज करो ये चैनल की मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो ये जब आप पैकेट ट्रांसमिट करना बढ़ाते हैं, जैसे इस टाइम पे आपने इतने पैकेट भेजे, फिर पैकेट और भेजे, फिर और भेजे, फिर और भेजे, तो एक कैपेसिटी तक क्या होता है, पैकेट की जो डिलीवरी है वो इंक्रीज होती जाती है यहां तक, है ना। फिर क्या होता है, जब चैनल अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच जाएगा, उससे ज्यादा अगर आप बढ़ाओगे तो दिक्कत आएगी। तो फिर क्या होगा, फिर आपका एक यूनिफॉर्म वे में बढ़ना चाहिए। मतलब पैकेट सेंड करने की कैपेसिटी एक टाइम तक जब आप बढ़ाते जाएंगे तो जब तक नेटवर्क की कैपेसिटी है तब तक तो बढ़ेगा, इसके बाद ये यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्यों, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे चैनल में लोड फ्लो कर रहा है। तो ये परफेक्ट कंडीशन होती है। अब हम चाहते क्या है, जब बढ़ाएं तो बढ़े और इसके बाद फिर इस तरीके से एकदम यूनिफॉर्म ना होके स्लाइटली इस तरीके से यूनिफॉर्म वे में चलता रहे, ये हम चाहते हैं, ये डिजायरेबल है। बट जब कंजेशन होता है तब हो क्या जाता है, कंजेशन में क्या होता है, एक कैपेसिटी तक तो ये आपका बढ़ता है, जो आपकी डिलीवरी है, पैकेट जितने सेंड किए उतने डिलीवर भी होते जाएंगे। बट कंजेशन मिल गया, ओवरलोड हो गया, फिर ये चीज रिड्यूस होने लगती है। आप अगर पैकेट सेंड करने की कैपेसिटी बढ़ाओगे तो डिलीवरी क्या होगी, लॉस होने लगेगी, पैकेट आपके डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, डिलीवरी उतनी
नहीं हो पाएगी जितने पैकेट आप सेंड कर रहे हैं। तो ये आइडियल कंडीशन होती है, बट मिलती हमको ये वाली है, दूसरी वाली, और कंजेशन की स्थिति में ये चीज होता है। तो इसको मैंने ग्राफ के मीडियम से आपको बताया है। अब देखिए, इसको बाद में ही डिस्कस करेंगे, अभी रुक जाइए। प्रिवेंशन, बिल्कुल ये दोनों चीजें मैं यहां पर मैंने इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंजेशन कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, ये क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्ट नोट में, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो बेसिकली यही बात इसमें लिखी हुई है कि फ्लो कंट्रोल पॉइंट टू पॉइंट ट्रैफिक, मतलब अगर कोई सेंडर है और रिसीवर है, सेंडर और रिसीवर के बीच में कंपैटिबिलिटी बिठाना, मतलब जितनी स्पीड से सेंडर सेंड कर रहा है उसी स्पीड से, उसी के सिनेरियो में रिसीवर रिसीव करना चाहिए, अदरवाइज पैकेट लॉस हो गए, तो दैट इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। और चैनल की जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी पे ओवरलोड ना हो जाए, अगर उस पे ओवरलोड होता है तो वो बोला जाता है कंजेशन। तो ये होता है कंजेशन कंट्रोल और ये होता है फ्लो कंट्रोल। मैंने वही चीज यहां पर लिखी हुई है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस लेयर पे कौन सी पॉलिसी आप लगाएंगे कंजेशन प्रिवेंशन के लिए, किस लेयर पे कंजेशन प्रिवेंशन के लिए कौन कौन सी पॉलिसी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेनली 3 लेयर पे हम लोग करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, है ना। इसमें पॉलिसी क्या है, रीट्रांसमिशन पॉलिसी, आउट ऑफ ऑर्डर कैशिंग पॉलिसी, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी, फ्लो कंट्रोल पॉलिसी, टाइम और डिटर्मिनेशन। तो ये वाली जो चारों हैं ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी चलती हैं और यही चारों डेटा लिंक लेयर पे चलती हैं। नेटवर्क लेयर पे वर्चुअल सर्किट वर्सेस डायग्राम, पैकेट क्यूइंग, पैकेट डिस्कार्ड पॉलिसी, राउटिंग एल्गोरिथम, पैकेट लाइफ टाइम मैनेजमेंट, ये पॉलिसी चलती है नेटवर्क लेयर पे। तो ये सारी पॉलिसी के टर्म और जो मैंने अभी ऊपर पर टर्म बताए थे ये इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, तो आपके ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, कंजेशन कंट्रोल इन वर्चुअल सर्किट। पहला सर्किट, 2 सर्किट होते हैं, वर्चुअल सर्किट और डेटाग्राम सबनेट। तो वर्चुअल सर्किट में आप कंजेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसमें बेसिकली 2 टेक्निक चलती हैं, एक तो एडमिशन कंट्रोल और दूसरा होता है अल्टरनेटिव रूट। देखिए, जो हमारा वर्चुअल सर्किट होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये नेटवर्क बना हुआ है, ठीक। तो वर्चुअल सर्किट क्या कहता है कि सपोज करिए यहां से आपको डेटा इस पॉइंट तक अगर सेंड करना है तो हम क्या करते थे, पाथ बताते थे, डेडिकेटेड पाथ। सपोज करो ये पाथ एक बना हुआ है, इस पाथ से डेटा जा रहा है और सपोज करिए इस राउटर पे हमको कंजेशन मिला, तो कैसे रोकेंगे। इसमें यही दोनों सिंपल टेक्निक है। पहली तो एडमिशन कंट्रोल, मतलब जैसे ही कंजेशन आपको सिग्नल मिलता है कि भाई कंजेशन मिल गया है, वंस कंजेशन हैज बीन सिग्नल्ड, तो हम क्या करेंगे, जो पैकेट जा रहे हैं उनको, जो हम लोग वर्चुअल सर्किट क्रिएट कर रहे हैं वो रोक देंगे, नए वर्चुअल सर्किट नहीं बनाएंगे। तो वही कह रहा है, वंस कंजेशन हैज बीन सिग्नल्ड नो मोर न्यू वर्चुअल सर्किट कैन बी सेटअप, नए वर्चुअल सर्किट नहीं बनाए जाएंगे। भाई हम करते क्या थे, आपको याद हो, वर्चुअल सर्किट जब बनाते थे तो टैग 1 टैग 2 करते थे ना, एक ही लाइन पे अगर करते हैं तो फिर अगर ज्यादा टैग बढ़ाओगे तो लोड बढ़ता जाएगा, तो हम नए सेटअप नहीं बनाएंगे अनटिल द प्रॉब्लम हैज गॉन अवे, ठीक। मतलब जब तक की कंजेशन सिग्नल ये एंड नहीं हो जाएगा तब तक हम नए वर्चुअल सर्किट को क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है। दूसरा अल्टरनेटिव रूट, मतलब हम इस पाथ को फॉलो ना करके, अगर यहां पे कंजेशन है तो सपोज करो हम इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, इस वाले पाथ को आप फॉलो कर लीजिएगा। तो वही बात है, अल्टरनेटिव रूट टू अवॉइड पार्ट ऑफ नेटवर्क दैट इज ओवरलोडेड, है ना। तो यही 2 टेक्निक है यहां पर वर्चुअल सर्किट में, सिंपल सी, कि अगर आपको कंजेशन रोकना है तो फर्स्ट वन इज एडमिशन कंट्रोल एंड सेकंड वन इज अल्टरनेटिव रूट। बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए डेटाग्राम सबनेट। डेटाग्राम सबनेट में क्या होता है कि पूरा का पूरा नेटवर्क बना है भाई, पैकेट किसी भी पाथ से जा सकता है, ये नेटवर्क है, सबनेट है, तो किसी भी पाथ को फॉलो कर सकता है। तो हर एक राउटर पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें 5 टेक्निक है। कौन कौन सी देखिए। फर्स्ट वन इज वार्निंग बिट। एक स्टेट होती है वार्निंग स्टेट, इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एक स्पेशल बिट ऐड कर दी जाती है, स्पेशल बिट एडेड इन हेडर टू सिग्नल दिस स्टेट। जो हेडर आपका होता है उस हेडर में एक स्पेशल बिट ऐड कर दी जाती है जो वार्निंग स्टेट को आइडेंटिफाई करता है, ठीक बात। एट द डेस्टिनेशन दिस इंफॉर्मेशन इज सेंड बैक विद एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर। भाई ये रिसीव, सपोज करो सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है,
तो सेंडर से डेटा गया सेंडर से डेटा गया। अब जब इसकी एक्नॉलेजमेंट जाएगी ना, तो ये इंफॉर्मेशन इस एक्नॉलेजमेंट के साथ सेंड कर दी जाएगी। क्या? वार्निंग स्टेट। वार्निंग स्टेट क्या बताता है कि कंजेशन है या नहीं है। वही बात है, मैं बता देता हूं। व्हेन अ न्यू पैकेट इज ट्रांसमिटेड ऑन द आउटपुट लाइन मार्क्ड एज वार्निंग स्टेट, एक वार्निंग स्टेट है। अब ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हेडर में एक स्पेशल बिट होती है जिसके थ्रू आइडेंटिफाई होती है, और ये एक्नॉलेजमेंट के साथ में सेंडर को भेजी जाती है। तो सपोज करो ये एक्नॉलेजमेंट बिट है, सपोज करो ये 0 है या 1 है, तो जब वार्निंग बिट हमारी एक्टिवेट होगी, मतलब 1 पोजीशन में होगी, तो क्या करेगा? सेंडर जो है कट कर देगा डेटा को। इट कुड कट द ट्रैफिक। सपोज करो पहले वो 100 MB डेटा भेज रहा था, फिर वो 80 MB डेटा भेजने लगेगा, 80 Mbps पर सेकेंड। फिर भी अगर वार्निंग सिग्नल मिल रहा है तो आगे फिर वो 60 MB कर देगा, फिर भी मिल रहा है तो 40 MB कर देगा। इस तरीके से ये ट्रैफिक को डिक्रीज करता जाएगा। जैसे ही वार्निंग स्टेट ऑफ हो जाएगी कि भाई अब इसकी जरूरत, अब कंजेशन नहीं है, व्हेन वार्निंग बिट इज एब्सेंट सेंडर इंक्रीज इट्स ट्रांसमिशन रेट, वो फिर से अपना ट्रांसमिशन रेट बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो ये सिंपल सी टेक्निक है। वार्निंग स्टेट के थ्रू हम लोग कंजेशन को कंट्रोल कर लेते हैं कि पहले ज्यादा डाटा जा रहा था, तो जब तक वार्निंग बिट प्रेजेंट रहेगी तो ये कम करता जाएगा, नहीं जब एब्सेंट हो जाएगी तो फिर ये फिर से बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो ये सिंपल टेक्निक दैट इज कॉल्ड वार्निंग बिट। तो इस तरीके से हम किसी भी राउटर पे कंजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा देखिए, चोक पैकेट टेक्निक। चोक पैकेट टेक्निक, और आप इस थ्योरी को पढ़ लीजिए, मैं आपको अभी डायरेक्ट फिगर से समझाऊंगा, ठीक। और तीसरी है होप बाई होप चोक पैकेट। चोक पैकेट और होप बाई होप चोक पैकेट, दोनों ही चीजें आप फिगर से समझिए। थ्योरी तो ये लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही हो तो आप वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए, है ना। मैंने फोन साइज वैसे प्रॉपर रखा है, बट पिक्सेल्स बढ़ा लीजिएगा वीडियो क्वालिटी की, तो आपको करेक्ट दिखने लगेगा। देखिए सीधा फिगर पे आते हैं। ये फिगर बना हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये लीजिए, दो फिगर बने हुए हैं। ये चोक पैकेट का है पहला वाला, और ये होप बाई होप चोक पैकेट का है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ये फ्लो है हमारा, यहां से डेटा जा रहा है, ठीक। जैसे ही अब इसको कंजेशन मिलेगा, जब पैकेट जा रहा था तो इसको अगर कंजेशन मिलेगा तो यहां से एक चोक पैकेट सेंड किया जाएगा। इस राउटर से देखिए, ये एक चोक पैकेट सेंड किया गया इसको। अब ये चोक पैकेट ट्रांसफर कर देगा इसको, और ये चोक पैकेट ट्रांसफर कर देगा किसको? इसको। मतलब कुल मिला के ये था आइडियल फ्लो। इस आइडियल फ्लो में अगर कंजेशन कहीं मिलता है तो चोक पैकेट ओरिजिनल सेंडर को सेंड किया जाएगा। देखिए इन 4 प्रोसेस में हमने चोक पैकेट इधर से इधर आया, इस राउटर से, फिर इस राउटर पे आया, फिर इस राउटर पे आया, फिर इस राउट जब सोर्स पे पहुंच गया तो सोर्स ने क्या किया? रिड्यूस्ड फ्लो, ये लिखा हुआ है रिड्यूस्ड फ्लो। तो इसने क्या किया? फ्लो को कम कर दिया, ठीक। फिर पैकेट आगे जाने लगे। अगर फिर से इसको कंजेशन मिला तो ये क्या करेगा? सेम प्रोसेस फिर दोबारा से होएगी, है ना। फ्लो इज स्टिल एट मैक्सिमम रेट, फ्लो इज द, अब फ्लो इज रिड्यूस्ड। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, जब तक चोक पैकेट इसको पहुंचेगा, भाई यहां से लेके यहां तक ओरिजिनल सोर्स तक चोक पैकेट पहुंचना था, तो जब ये अपना फ्लो रिड्यूस करेगा तब तक तो बहुत सारा डेटा ट्रांसमिट हो चुका होगा। इस यहां पे भी कंजेशन आएगा, यहां भी कंजेशन आएगा। तो इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि चोक पैकेट को हम लोग डेस्टिनेशन से ओरिजिनल सोर्स तक भेजते हैं, फिर वो फ्लो को रिड्यूस करता है ना। अब इसको सॉल्व कैसे किया गया? इसके लिए होप बाई होप चोक पैकेट की टेक्निक लगाई गई। ये वाला फिगर होप बाई होप का है। देखिए इसमें क्या है, इस पाथ से डेटा जा रहा था, जहां पर भी इसको कंजेशन मिला इसने इमीडिएट चोक पैकेट दे दिया इसको, ठीक। तो इस राउटर को चोक पैकेट मिलते ही इसी राउटर ने क्या किया? फ्लो को रिड्यूस कर दिया। देखिए ये रिड्यूस फ्लो लिखा हुआ है, इसी राउटर ने फ्लो को रिड्यूस कर दिया, तो इमीडिएट रिड्यूस हो गया। जबकि यहां पर क्या था? ओरिजिनल तक चोक पैकेट जाएगा और फिर फ्लो रिड्यूस होगा, है ना। अब फिर यहां पर भी अगर कंजेशन मिल रहा है तो इसने अगेन चोक पैकेट अपने पहले वाले को भेज दिया, तो इसने भी अपना फ्लो रिड्यूस कर दिया। इसने इसको भेज दिया तो इसने भी फ्लो रिड्यूस कर दिया।
मतलब होप बाई होप, मतलब हर होप पे फ्लो जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। ठीक, अब इसका ड्रॉबैक क्या है इस वाले का, चोक पैकेट अगर ज्यादा देर से पहुंचा तो उस देर में फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कंजेशन ज्यादा हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या है कि जैसे ही चोक पैकेट इमीडिएट राउटर को मिलता है वहीं से फ्लो कंट्रोल, जो फ्लो हमारा आ रहा था डेटा का, उस फ्लो का अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड चोक पैकेट और दैट इज कॉल्ड होप बाई होप चोक पैकेट, है ना। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है, यही बात लिखी है। राउटर सेंड्स अ चोक पैकेट बैक टू रिसीव सोर्स और होस्ट। द ओरिजिनल पैकेट इज मार्क्ड so that it would not generate any more choke packet further along the path and is forwarded in the usual way। मतलब सोर्स तक पहुंचाया जाएगा। when the source get the choke packet, सोर्स को जैसे ही चोक पैकेट मिलेगा, it is required to reduce the traffic by x packet। इस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। अब it does not work well, ये सही काम कब नहीं करता है, जब चोक पैकेट की डिस्टेंस ज्यादा हो गई। इफ द चोक पैकेट ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, जो चोक पैकेट आ रहा है उसको बहुत ज्यादा टाइम तक अगर पहुंचना है तो पहुंचने में इतनी देरी लग जाएगी। तो चोक पैकेट ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच द सोर्स बिटवीन रिडक्शन ऑफ फ्लो स्टार्ट्स फ्रॉम सोर्स नोड रादर देन इंटरमीडिएट नोड। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई होप अप्रोच। अब नेक्स्ट वाली देखिए, होप बाई होप क्या करता है, अनलाइक चोक पैकेट रिडक्शन ऑफ फ्लो स्टार्ट्स फ्रॉम इंटरमीडिएट नोड रादर देन सोर्स नोड। जो रिडक्शन होगा वो इंटरमीडिएट नोड से ही स्टार्ट हो जाएगा बजाय सोर्स नोड के। द नेट इफेक्ट ऑफ होप बाई होप स्कीम इज टू प्रोवाइड क्विक रिलीफ एट द पॉइंट ऑफ कंजेशन एट द प्राइस ऑफ यूजिंग अ मोर बफर अपस्ट्रीम। मतलब यहां से यहां तक जहां पर भी कंजेशन मिला तो इमीडिएट आपका जो फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए लोड शेडिंग। लोड शेडिंग का मतलब क्या है, लोड शेडिंग अप्रोच में राउटर कुछ पैकेट को थ्रो अवे कर देता है। थ्रो पैकेट अवे मतलब छोड़ देता है, अब ड्रॉप कर देता है। ड्रॉप कैसे करोगे, इन अदर वर्ड्स राउटर स्टार्ट्स ड्रॉपिंग पैकेट। अब इशू ये है कि कौन से पैकेट आप डिस्कार्ड करोगे, ड्रॉप करोगे। अब पैकेट कौन से आप डिस्कार्ड करेंगे, इसके लिए देखिए क्या है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। कुछ डेटा ऐसा होता है जिसमें ओल्ड डेटा इज इंपॉर्टेंट होता है रादर देन न्यू, ओल्ड और न्यू। देखिए अगर आप कहीं को सपोज करो टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं, तो सपोज करो अगर आपने बीच के कुछ ओल्ड मैसेज डिस्कार्ड कर दिए, न्यू एक्सेप्ट कर लिए, तो क्या होगा, आपको बात समझ में ही नहीं आएगी कि बीच में क्या कहा इसने, है ना। अच्छा, अगर आप सपोज करो लाइव स्ट्रीमिंग मैच देख रहे हैं, तो मैच या लाइव स्ट्रीमिंग में क्या होगा, ओल्ड इतना जरूरी नहीं है बट न्यू वाला ज्यादा जरूरी है ना। टेक्स्ट वाले में क्या है, ओल्ड ज्यादा जरूरी है, न्यू सबसे पहले ओल्ड वाला आना चाहिए, नया इतना जरूरी नहीं है। मैच अगर आप लाइव देख रहे हैं तो करंट में क्या चल रहा है वो आपको तुरंत चाहिए, जबकि ओल्ड वाला अगर मिस हो जाता है तो कोई बात नहीं है। तो वही चीज यहां पर लिखी है, राउटर में पिक पैकेट एट रैंडम, इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। आप कौन सा एप्लीकेशन देख रहे हैं। अगर आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं तो एन ओल्ड पैकेट इज इंपॉर्टेंट देन मोर देन अ न्यू वन, है ना। अगर आप फाइल ट्रांसफर करेंगे तो वो सीक्वेंस में आना चाहिए, पहले ओल्ड पैकेट आने चाहिए फिर नए वाले आने चाहिए। जबकि फॉर मल्टीमीडिया अ न्यू पैकेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ ओल्ड वन। अगर आप कोई लाइव बफरिंग या वीडियो देख रहे हैं तो वहां पर आपको नया वाला पैकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा रादर देन ओल्ड पैकेट, जाहिर सी बात है। तो मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल भी दिया, लाइव मैच अगर आप देख रहे हैं तो भाई पिछली बॉल फेंक गई वो तो चली गई, ठीक है, अब जो नई बॉल आई है उसको तो दिखाओ कम से कम। तो इस तरीके से हम ड्रॉपिंग कर सकते हैं। इसमें एक बड़ा अच्छा सा टेननबॉम ने लिखा है अपनी बुक में, इसको लिटरेचर से कनेक्ट किया, मैं आपको भी बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि फाइल ट्रांसफर जब आप करते हैं तो इसको कहते हैं ओल्ड वाइन मेथड, या ऐसे कह लीजिएगा, वाइन में क्या होता है, ओल्ड इज बेटर देन न्यू, जितनी वाइन पुरानी होगी उतनी ज्यादा अच्छी मानते हैं। तो इसी तरीके से फाइल ट्रांसफर में ओल्ड पैकेट इज इंपॉर्टेंट देन अ न्यू वन। जबकि अगर आप मल्टीमीडिया एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहां पर वो लिखते हैं लाइक मिल्क मतलब न्यू में फ्रेश मिल्क ज्यादा अच्छा होता है रादर देन ओल्ड। तो वही कहते हैं कि न्यू पैकेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ओल्ड वन। तो फाइल ट्रांसफर को ये कहते हैं वाइन के सेंस में कि ओल्ड वाइन इज बेटर देन न्यू,
और मल्टीमीडिया के लिए ये कहते हैं मिल्क से मीन्स फ्रेश मिल्क इज बेटर देन ओल्ड। तो वही चीज है, न्यू पैकेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ओल्ड। चलो ये लिखा है उन्होंने इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखिए, ये फिगर मैंने आपसे डिस्कस कर ही दिया है, ये होप बाई होप का है इधर वाला, और ये वाला चोक पैकेट का है। अब देखिए नेक्स्ट, जिटर कंट्रोल। जिटर क्या होता है, नया पैकेट और ओल्ड पैकेट के बीच में गैप कितना है। तो ये गैप क्या होना चाहिए, जाहिर सी बात है मिनिमाइज्ड होना चाहिए, बिल्कुल मिनिमम जितना रहेगा उतना अच्छा है। तो वही बात है। डिले, जिटर इज सिंपली द डिफरेंस इन पैकेट डिले। ये फर्स्ट यूनिट में मैंने डिस्कस किया था, थोड़ा सा अब डिटेल में बता देता हूं। सिंपली डिफरेंस इन द पैकेट डिले, इन अदर वर्ड्स जिटर इज मेजरिंग टाइम डिफरेंस इन पैकेट इंटर अराइवल टाइम। जो पैकेट आपके आ रहे हैं उनके अराइवल टाइम का डिफरेंस। तो जिटर क्या होना चाहिए, शुड बी मिनिमाइज्ड। आप देख लीजिए ये हाई जिटर है, डिफरेंस गैप ज्यादा है पुराने पैकेट और नए में, और ये लो जिटर है, ये मिनिमाइज है ना। तो डेटाग्राम सबनेट में जहां पे हर एक राउटर पे आपको कंट्रोल करना है, तो हम इन 5 टेक्निक का यूज कर लेते हैं। अब देखो, एक इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस और आता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस का मतलब कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो अब आप इन टर्म से फैमिलियर हैं, बैंडविड्थ, डिले, जिटर और लॉस, इन चारों टर्म से आप फैमिलियर हैं। तो ये मैंने पूरी टेबल बना दी है। ये 4 प्राइमरी पैरामीटर होते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस के। तो ईमेल के सेंस में लो बैंडविड्थ पे भी काम चल जाएगा, डिले लो होगा तो काम चलेगा, जिटर बिल्कुल लो होना चाहिए, क्यों, ओल्ड पैकेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन न्यू वन, लॉस मीडियम है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जब आप फाइल शेयरिंग करेंगे तो बैंडविड्थ हाई होनी चाहिए, क्योंकि फाइल कितनी बड़ी है इस पर डिपेंड करता है। लो डिले पे काम चलेगा, जिटर लो पे काम चलेगा, लॉस मीडियम। वेब एक्सेस कर रहे हैं तो बैंडविड्थ मीडियम, डिले मीडियम, जिटर लो दिस। जब रिमोट कंट्रोल कर रहे होंगे वहां पे जिटर मीडियम होना चाहिए। अब ये देखिए, ऑडियो ऑन डिमांड, वीडियो ऑन डिमांड, टेलीफोनी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इनमें क्या है, जब ऑडियो ऑन डिमांड है तो बैंडविड्थ लो चलेगी, बट वीडियो पे हाई होनी चाहिए। सेम चीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हाई होनी चाहिए, टेलीफोनी पे थोड़ा कम है चलेगा। डिले देखिए, वीडियो ऑडियो पे लो होना चाहिए, बट टेलीफोनी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हाई होनी चाहिए। क्यों, ये इसमें देखिए सभी में जिटर भी हाई है, क्यों, क्योंकि न्यू पैकेट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन न्यू वन। लॉस लो होना चाहिए। तो इस तरीके से ये मैंने एप्लीकेशन बेस्ड सारे एप्लीकेशंस ये लिख दिए हैं, ईमेल, फाइल शेयरिंग, वेब एक्सेस, रिमोट लॉगिन, ऑडियो ऑन डिमांड, वीडियो ऑन डिमांड, टेलीफोनी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए बैंडविड्थ, डिले, जिटर और लॉस, इनका क्या इंपैक्ट होता है, क्या नेट रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो मैंने आपको बता दिया। तो एक बार शॉर्ट नोट में क्वालिटी ऑफ सर्विस पूछा गया था इसलिए मैंने बताया आपको। अब ये कंप्लीट हुआ। अब हम वापस बैक चलते हैं, जो टर्म हमने छोड़ दिए थे, मैंने कहा था कि आपको बाद में समझाएंगे, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए हमको जरा, ये देखिए ओपन लूप मैंने कहा था प्रिवेंट कंजेशन बिफोर इट हैपेंस। तो देखो कुछ टर्म मैं डिस्कस कर चुका हूं, कुछ अभी डिस्कस किए हैं, एक साथ बताता हूं। ट्रांसमिशन पॉलिसी, ट्रांसमिशन पॉलिसी मैनेज होनी चाहिए। कौन सी ट्रांसमिशन पॉलिसी, जो आप पैकेट ट्रांसमिट कर रहे हैं। विंडो पॉलिसी एक तरीके से सिलेक्टिव रिजेक्ट मेथड हम लोग जनरली यूज करते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, सिलेक्टिव रिजेक्ट मेथड ऑफ विंडो। मतलब विंडो में जो सिलेक्टिव रिजेक्ट कर लेंगे। आप लोगों ने पूरा विंडोइंग का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, अब आप टर्म समझ गए होंगे। सिलेक्टिव रिजेक्ट मेथड ऑफ विंडोइंग, यहां पर ये ट्रांसमिशन पॉलिसी ना करके इसको आप इस तरीके से कर लीजिए, रीट्रांसमिशन पॉलिसी। ठीक, मतलब जो पैकेट करप्ट हो रहे हैं उनकी रीट्रांसमिशन पॉलिसी जो है उसके लिए। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी, एक्नॉलेजमेंट आप जानते हैं, सेंडर से डेटा गया रिसीवर को, देन उसकी एक्नॉलेजमेंट। डिस्कार्डिंग पॉलिसी, अभी मैंने बताया कौन से पैकेट डिस्कार्ड करने हैं, अभी बताए थे ना मैंने आपको। एडमिशन पॉलिसी, ये भी मैंने आपको बताया, क्या वर्चुअल सर्किट में जब कंजेशन मिलता है तो हम क्या करते हैं, नो मोर वर्चुअल सर्किट कैन बी क्रिएटेड, कोई नए वर्चुअल सर्किट नहीं बनेंगे, दैट इज कॉल्ड एडमिशन पॉलिसी। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये किसमें आती हैं, ओपन लूप में, मतलब ये प्रिवेंट करती हैं, है ना। अब देखिए क्लोज लूप, कंजेशन हो गया तो उसको रिमूव करने के लिए देखिए बैक प्रेशर। बैक प्रेशर में आपको बता देता हूं कौन कौन सी टेक्निक अभी आपने पढ़ी है, वार्निंग बिट, है ना, ट्रैफिक रिड्यूस, है ना, ये सारी चीज बताई थी ना मैंने, ये चीज।
चोक पैकेट मैंने आपको बता दिया, होप बाई होप चोक पैकेट और चोक पैकेट दोनों टेक्निक बताई मैंने आपको। इम्प्लिसिट सिग्नलिंग और एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग। सिग्नलिंग का मतलब है कि सोर्स को बताना कि कब आपका ट्रैफिक जो है वो जब आपका जो नेटवर्क है वो कंजेशन हो रहा है, आप फ्लो को रिड्यूस करिए। तो मतलब सोर्स को हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, इम्प्लिसिट सिग्नलिंग और एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग से। मैं अलग से आपको इसका मतलब बता देता हूं। इम्प्लिसिट सिग्नलिंग का मतलब है नो कम्युनिकेशन बिटवीन कंजेस्टेड नोड और जो सोर्स है, मतलब इन दो नोड और सोर्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। अब ये पता कैसे चलता है, मतलब when source send several packet then there is no acknowledgement for a while। मतलब सोर्स क्या है, डेटा सेंड करता जा रहा है और एक्नॉलेजमेंट इसको नहीं मिल रही है, तो ये समझ जाता है कि कंजेशन मिल गया है। ठीक, तो क्या होता है, सोर्स शुड स्लो डाउन, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट सिग्नलिंग। अब देखिए एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग क्या होती है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सोर्स को बताते हैं, ठीक है ना। कंजेशन कैन एक्सप्लिसिटली सेंड अ सिग्नल टू द सोर्स और डेस्टिनेशन, है ना। मतलब सोर्स या डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करना कि भाई कंजेशन मिल रहा है। अब आपको सर चोक पैकेट में भी तो यही करते हैं ना, इनमें डिफरेंस है क्या। चोक पैकेट में क्या होता है, सेपरेट पैकेट इज यूज फॉर दिस पर्पस, मतलब आप नया चोक पैकेट सेंड करते हो। बट यहां पर क्या है, इन एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग मेथड द सिग्नल इज इंक्लूडेड इन द पैकेट दैट कैरी डेटा। मतलब उस सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, उसी डेटा में इंक्लूड कर देते हैं जिसमें कि पैकेट इंक्लूड इन द पैकेट दैट कैरी डेटा। ठीक, इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, एज वी विल सी इन फ्रेम रिले कंजेशन कंट्रोल, ठीक है ना। और इसमें दो और तरीके होते हैं, फॉरवर्ड और डायरेक्ट, ऐसे कह लीजिएगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में काम करती है। तो ये तो अभी आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसको बाद में कभी देखेंगे। तो अभी मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया कि इम्प्लिसिट सिग्नलिंग क्या होती है और एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग क्या होती है। इम्प्लिसिट सिग्नलिंग का मतलब जो हम लोगों ने कंजेस्टेड नोड जो हमने लिया है, नोड और सोर्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। और एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है तो क्या होता है, सोर्स शुड स्लो डाउन, सोर्स अपनी कैपेसिटी कम कर देता है। और एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग में जो हमारा पैकेट है वो जो हमारे नेक्स्ट पैकेट जो जाएगा उसी पैकेट में हम लोग सिग्नल इंटरप्रेट कर देते हैं कि भाई अब कंजेशन मिल रहा है, अब थोड़ा सा आप सिग्नल जो आपका अमाउंट है उसको आप रिड्यूस करिए, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट सिग्नल। ठीक, तो एक तरीके से ये सारे मेथड्स हैं, तो ये एक तरीके से बेसिक मेथड्स हैं। तो पूछ दिए जाते हैं ओपन लूप और क्लोज लूप में क्या क्या हम फॉलो करते हैं, तो मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया और अब आप सारे टर्म से फैमिलियर हो गए होंगे। रीट्रांसमिशन है ये, है ना। विंडो एक्नॉलेजमेंट, विंडो का मतलब सिलेक्टिव रिजेक्ट मेथड फॉर विंडोइंग। डिस्कार्डिंग का भी मतलब बता दिया, एडमिशन का भी बता दिया, बैक प्रेशर का भी बता दिया, चोक पैकेट का भी बता दिया, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का भी बता दिया। तो कई बार 2 नंबर में ये पूछ दिया जाता है। ठीक, और अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा लेयर्स पे क्या पॉलिसी चलती है। देखिए मैंने कहा ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क पे क्या चलता है, सेम रीट्रांसमिशन पॉलिसी, आउट ऑफ ऑर्डर कैशिंग, एक्नॉलेजमेंट, फ्लो कंट्रोल, टाइम आउट डिटर्मिनेशन, यहाँ पर भी वही चीज है ना। तो ये सारी चीज आप पढ़ चुके हैं, रीट्रांसमिशन भी पढ़ चुके हैं, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब ऑर्डरिंग करते हैं हम लोग, डेटा लिंक लेयर पे हमने डिस्कस किया था इस बात को। एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी, फ्लो कंट्रोल की मैंने आपको बता ही दिया है। फ्लो कंट्रोल के एल्गोरिथम आपको बता ही चुके हैं कौन कौन से, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, 1 बिट गो बैक एंड, ये सारी चीजें। नेटवर्क लेयर पे वर्चुअल सर्किट वर्सेस डेटाग्राम, है ना, ये भी मैंने बता दिया। पैकेट क्यूइंग, पैकेट डिस्कार्ड पॉलिसी, ये भी बता दी। राउटिंग एल्गोरिथम आप पढ़े हुए हैं। पैकेट लाइफ टाइम मैनेजमेंट। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इस लेयर पे जो काम करते हैं वो इसको कंसीडर करते हुए इस लेयर में इसके लिए और इस लेयर पे इसलिए। तो एक बार एक एग्जाम में पूछा गया था कि किस लेयर पे, वेरियस लेयर पे जो होती है उस पे आप कंजेशन कंट्रोल के लिए क्या क्या पॉलिसी फॉलो करते हैं, तो वहां आप लिख सकते हैं कि नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर पे ये पॉलिसी हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये सारा हो गया हमारा कंजेशन कंट्रोल, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी स्पेसिफिक एल्गोरिथम। मैं चलता हूँ, हाँ। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, कंजेशन कंट्रोल की एल्गोरिथम, 2 एल्गोरिथम हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे लीकी बकेट और एक पढ़ेंगे टोकन बकेट। ये एल्गोज हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।